किसी ज़माने की बात है कि दुनिया के एक दूर दराज गोशे में एक जादुई जंगल था जिसे सब नूरी जंगल कहते थे। नूरी जंगल अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती, ऊंचे दरख्तों, साफ झीलों और अनोखे जानवरों की वजह से मशहूर था। लेकिन नूरी जंगल की सबसे बड़ी खसूसियत एक खास परिंदा था जिसका नाम फिनेक्स था। फिनेक्स कोई आम परिंदा नहीं था, ये एक जादुई मखलूक थी जिसे खुदा ने ऐसी ताकत बख्शी थी कि वो मरने के बाद अपनी राख से दोबारा जिंदा हो सकता था। उसकी ज़िंदगी का दौरानिया 500 साल होता था और जब भी उसकी ज़िंदगी का अख्ताम करीब आता वो खुद को एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर जाकर आग के हवाले कर देता और फिर राख से दोबारा पैदा हो जाता था। फिनिक्स के परों का रंग सुनहरी और सुर्ख था और जब वो उड़ता तो यूं लगता जैसे हवा में आग के शोले झिलमिला रहे हों। फिनेक्स की ज़िंदगी खुशहाल थी। वो नूरी जंगल में रहते हुए जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों का ख्याल रखता था। वो जंगल का मुहाफिज था और कोई भी जंगल में उसे देखकर खुशी महसूस करता। सभी जानवर और परिंदे इसकी इज्जत करते, उसकी खूबियों की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन फिनेक्स को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी का वक्त पूरा होने वाला है। उसका जिस्म थकन महसूस कर रहा था और वो जानता था कि जल्द ही उसे दोबारा जन्म लेने के लिए आग में जलना पड़ेगा। फिनेक्स ने जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों को अलविदा कहा और आतशीने पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। ये वही पहाड़ था जहां वो हमेशा खुद को जलाता और दोबारा जिंदा होता था। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पहाड़ पर वो शोले नहीं हैं जो हमेशा वहां मौजूद रहते थे। पहाड़ खामोश था और एक अजीब सी बेचैनी फिनेक्स के दिल में पैदा होने लगी। फिनेक्स ने पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाया लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। वो जानता था कि बगैर आग के वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। उसकी राख से जिंदा होने की ताकत सिर्फ इस जादुई आग में थी जो हमेशा से आतशीने पहाड़ पर जलती थी। फिनेक्स हैरान और परेशान था। क्या उसकी जिंदगी का इख्तिताम वाकई करीब आ चुका है? क्या वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा? फिनेक्स ने हिम्मत नहीं हारी और आसमां की तरफ देखकर दुआ करने लगा। अचानक आसमां पर बादल छा गए और गरज चमक शुरू हो गई। एक जबरदस्त बिजली आसमां से टूटी और सीधी फिनेक्स के सामने जमीन पर आ गिरी। उसके साथ ही एक पुरअसरार रोशनी नमूदार हुई और इस रोशनी के अंदर एक खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। ये वही जादूगर था जिसे सैकड़ों साल पहले फिनेक्स ने शिकस्त दी थी। जादूगर ने फिनेक्स को देखा और बोला, फिनेक्स, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम दोबारा जन्म नहीं ले सकोगे क्योंकि मैंने आतशीने पहाड़ की आग बुझा दी है। फिनेक्स ने जादूगर को देखा और कहा, तुम भी कभी नहीं रोक सकते क्योंकि मेरी जिंदगी मोहब्बत, कुर्बानी और दोस्ती पर मबनी है। अगर मैंने दोबारा जन्म ना भी लिया तब भी मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे कामों में गुजारी। जादूगर ने कहका लगाया और कहा, ये देखते हैं कि तुम्हारी ताकत कब तक कायम रहती है। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिनेक्स के इर्द गिर्द आग लगा दी। ये आग वही जादुई आग थी जो किसी भी मखलूक की ताकतें खत्म कर सकती थी। फिनेक्स ने अपनी तमाम ताकतें जमा की और आग से लड़ने लगा। वो जानता था कि अगर वो हार गया तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी बल्कि वो कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकेगा। फिनेक्स की लड़ाई जोरों पर थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकतें खत्म होने लगी। जादूगर की आग बहुत ताकतवर थी और फिनेक्स को अपनी शिकस्त करीब लगने लगी। लेकिन तभी फिनेक्स के दिल में एक रोशनी जलने लगी। ये रोशनी मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी की थी जो फिनेक्स ने अपनी पूरी जिंदगी में पाई थी। वो जानता था कि इसकी असल ताकत इसके अंदर मौजूद है, ना कि किसी बैरूनी चीज में। उसने अपनी आखिरी तवानाई इकट्ठी की और जोर से चीख मारी जिससे एक जबरदस्त शोला भड़का और जादूगर की आग को खत्म कर दिया। जादूगर हैरत से चीखता हुआ हवा में गायब हो गया और आसमां साफ हो गया। आतशीन पहाड़ की आग फिर से भड़कने लगी और फिनेक्स ने खुद को उस आग के हवाले कर दिया। उसके परों से शोले निकलने लगे और चंद लम्हों में वो आग में तब्दील हो गया। लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। फिनेक्स की राख से धीरे धीरे एक नई जिंदगी फूटने लगी। एक नया, ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत फिनेक्स पैदा हुआ जिसके परों की चमक पहले से भी ज्यादा थी। ये फिनेक्स अब पहले से ज्यादा मजबूत, रोशन और अक्लमंद था। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और नूरी जंगल की तरफ लौट आया जहाँ तमाम जानवरों और परिंदों ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। फिनेक्स का दोबारा जन्म न सिर्फ उसकी ताकत का निशान था बल्कि ये सबक भी था कि चाहे जिंदगी में कितनी
ही मुश्किलात क्यों ना आए। अगर हम मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी के साथ जिए तो हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं और हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। फिनिक्स अब नूरी जंगल का मुहाफिज था और इसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही ताकि सबको ये याद रहे कि हकीकी ताकत दिल से होती है और जब तक दिल में मोहब्बत हो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती।